इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जंग होगा आखिर में, ये बहुत जल्द हम सारे जलसों में आपकी आवाजें सुनेंगे इंशाअल्लाह। हम तरस गए हैं इंशाअल्लाह। वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान स्टेज पे होगा और आप इसी तरह लंबे नाम बोलेंगे इंशाअल्लाह। बचाएगा पाकिस्तान, अच्छा बचाएगा भाई पाकिस्तान। मेरे पास आज उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो यौम पाकिस्तान के हवाले से होते थे, तो आज फैसल जावेद को बिठा दिया गया है साइड पे और वलीद इकबाल ने चार्ज संभाल लिया है। तो अंदर चलते ही होता है कि ये इवेंट जो है ये छुप छुप आगे कहीं पे हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे शहजादा वीडियो को आप देख सकते हैं कारकुनान के साथ, और यहाँ पे फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। अब आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाइए। हमारा अहद है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है आज, हमारा अहद है कि गुलामी की किसी सूरत को कबूल करेंगे ना, दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमईन होंगे। आपके बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचा है, आप उनको खराज तहसीन पेश कीजिए। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं, यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च तसव्वुर पाकिस्तान का अमीन और एक इस्लामी फलाही रियासत के हसूल क़याम के अहद का दिन है। यौम पाकिस्तान के रोज़ आज पाकिस्तान को बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात ओ फरामीन की रोशनी में दस्तूर व कानून और फलाह व तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के अज़्म का इयादा करते हैं। नाउ दैट द टाइगर हैज अराइव्ड द लैम्ब मस्ट रिटायर, कि अब ये टाइगर आ गया है और इस बकरी के बैठ जाने का वक्त है। तो मैं दावत देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल टाइगर को और बकरी होते हुए बैठ जाता हूं जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान। ये क्या बकरी बकरी कर रहे हैं? वलीद इकबाल जिन्हें मैं पिछले कितने बरसों से बुलाता रहा हूं, आज इन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम सारे जलसों में आपकी आवाजें सुनेंगे इंशाल्लाह। हम तरस गए हैं इंशाल्लाह। वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान स्टेज पे होगा और आप इसी तरह लंबे नाम बोलेंगे इंशाल्लाह। बचाएगा पाकिस्तान, अच्छा बचाएगा भाई पाकिस्तान। मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। आज है 23 मार्च, करारदाद पाकिस्तान जिस दिन मंजूर हुई थी, और मीनार पाकिस्तान वो जगह थी, हिस्टोरिक जगह जहां पे ये करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की। तो वही जगह थी मीनार पाकिस्तान लाहौर। 2011 इमरान खान की सरबराही में पूरी कौम ने फैसला किया। 30 अक्टूबर 2011 को सारी कौम वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 23 मार्च 1940 को इस कौम ने
पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद को मंजूर किया और आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान को बचाने की करारदाद मंजूर करते हैं। जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौम का शामिल था, आज वो जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इस कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ वो शामिल है। और इस कौम का नंबर 1 मुतालबा क्या है? इमरान खान की रिहाई। इस कौम का नंबर 1 मुतालबा है और वो इसलिए इमरान खान और उनकी एहलिया और जितने भी मजलूम और बेगुनाह खवातीन और हजरात जेलों में कैद हैं, उन सब की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा इसलिए है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इसी लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बल्ला बंद, इंतखाबी निशान बंद, कैंडिडेट बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लेकिन इस कौम का जज्बा बुलंद। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहां बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जल्द होगा। आखिर में एक सेकंड मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और एक बात, इमरान खान ने हम जैसे 1996 में जब मैं उनके साथ आया, 1996 में मैं बहुत छोटा था, अभी भी मैं छोटा हूं ना छोटा, मैं बहुत छोटा था। यहां पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा कोई भी समझ सकता है। लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी, हम इस कॉर्नर इतने ही लोग थे शायद, एक मीटिंग में थे, एक बात की उस कॉर्नर मीटिंग में इमरान खान ने वादा किया था अपनी कौम से। आप जरा मुझे अपनी तालियों की गूंज में बताएंगे कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। और वो वादा था, एक सेकेंड, वादा सुने आपने, फिर बताना है कि क्या वो वादा पूरा किया या नहीं। इमरान खान ने एक वादा किया अपनी कौम से कि ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी के सामने कभी झुकेगा और ना ही अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा। इमरान खान ने ये बात क्यों की थी और वादा कैसे पूरा किया? इमरान खान ने वो वादा पूरा किया इस कौम की खुद मुख्तारी को, इज्जत नफ्स को बहाल करके। पूछे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो किस तरह बैरून मुल्क को अपना सर फख्र से बुलंद करके चलते थे। सेल्फ स्टीम बहाल की, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को इमरान खान ने बहाल किया। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये है वो इमरान खान, ये है वो इमरान खान जिन्होंने इस कौम से ये वादा किया और पूरा करके दिखाया। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है और अल्लाह से ये दुआ है और ऐसा होगा जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। आखिर में मैं बात अपनी खत्म करके कि आज 23 मार्च पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद कि जिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सही मानों में किलाए कायदे आज़म का पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 4 बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। नंबर 1 इंसानी हकूक की पासदारी, नंबर 2 हमारे आइन की बालादस्ती, नंबर 3 आजाद अदलिया और नंबर 4 आजादी राय।
ये सारे चारों के चारों चैलेंजेस आज भी अपनी जगह कायम है। हमने कौम बनकर इन सबको इनका अपने इन चैलेंजेस को दूर करना है और पाकिस्तान को सही मानों में बनाना है। कायद आज़म का पाकिस्तान, आए मिलके अल्लाह से ये दुआ करें। ये शायर ने वलीद इकबाल साहब बड़ी खूबसूरती से इसमें दुआ की है और हम सब मिलके ये दुआ करते हैं। इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आए हैं मुझे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आते हैं मुझे। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो। मेरे हर फैसले में ऐ परवरदिगार आलम तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। वो मेरा इरादा कर दे। कुरान पाक की एक आयत है, अच्छे दिन आते हैं ना, कितने बुरे दिन आए। हम सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बुरे दिन थे, अब थोड़े बेहतर दिन हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजीद बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भड़क मत मारिएगा। सियासी लोग हैं, भड़के बहुत मारते हैं कि ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम समंदर में कश्ती में थे और साहिबानों ने चारों तरफ से आग घेरा और तुम पे मुसीबत आई, तो उस वक्त तुमने सिर्फ अल्लाह को याद किया। और जब मैंने तुम्हें खुशकी पे पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारी मुसीबत तुमसे हटा दी, तो तुम अल्लाह को भूल गए। और दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। थैंक यू शेर पीटीआई।